नमस्कार। आज हम ज्योतिषाचार्य रवि रंजन भास्कर की एक बहुत ही दिलचस्प किताब अंक विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ गिनती के लिए नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। चलिए मिलके इसका पता लगाते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है, क्या ये अंक जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मैथ्स के लिए हैं, या फिर क्या ये हमारी जिंदगी की कहानी को चुपके चुपके कोई शक्ल दे रहे हैं? लेखक का तो मानना है कि जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। अरे जरा सोचिए, किसी का जन्मदिन, घड़ी का टाइम, फोन नंबर तक, सब कुछ तो नंबर ही है। इनके बिना तो जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेखक कहते हैं कि अंक हमारी जिंदगी की नींव है और यहीं से उनकी ये दिलचस्प खोज शुरू होती है। तो चलिए पहले हिस्से में ये देखते हैं कि ये जो साधारण से दिखने वाले नंबर्स हैं, वो हमारी जिंदगी पर कैसे एक अनदेखा लेकिन बहुत ही पावरफुल असर डालते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये हमारी सोच को थोड़ी चुनौती दे सकता है। ऐसा कभी हुआ है? स्टेशन की तरफ भागे जा रहे हैं और ट्रेन के दरवाजे ठीक सामने बंद हो गए, सिर्फ एक सेकंड से रह गए। लेखक कहते हैं बस यही तो है नंबर्स की असली ताकत, एक पल में सब कुछ बदलने की क्षमता। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ टाइम की नहीं है। लेखक के मुताबिक हमारे नाम में भी एक छिपा हुआ नंबर होता है और ऐसा माना जाता है कि उस नंबर से किसी की पर्सनालिटी और किस्मत के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है ना कमाल की बात? तो फिर ये रहस्यमयी अंक विज्ञान आखिर है क्या? चलिए दूसरे भाग में इस पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। लेखक इसे सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं मानते। उनके लिए तो ये नंबर्स की एक साइंस है, एक ऐसा टूल जिससे भविष्य की संभावनाओं को समझा जा सकता है और जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा सकते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहले कोई चीज चुनी जाती है, मान लीजिए किसी का नाम, फिर एक खास तरीके से उसे एक नंबर में बदला जाता है और आखिर में उस नंबर के छिपे हुए मतलब को समझा जाता है। ये बिल्कुल एक जासूस के काम जैसा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ सुरागों की जगह नंबर्स होते हैं। तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा। क्या ये सब सिर्फ एक बड़ा इत्तेफाक है, या इन नंबर्स के पीछे सच में कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए इस बहस में थोड़ा उतरते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ खास तारीखें या नंबर जिंदगी में बार बार सामने आते हैं, जैसे कि घड़ी पर अक्सर 11:11 दिख जाना। लेखक यही सवाल पूछते हैं कि क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है, या यूनिवर्स कोई इशारा कर रहा है? अब यहाँ पर 2 नजरिए हैं। एक तरफ कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो बस एक संयोग है, लेकिन दूसरी तरफ लेखक का तर्क है कि अगर अंक विज्ञान के चश्मे से देखें तो यही संयोग एक पैटर्न की तरह नजर आने लगते हैं। लेखक का मानना है कि अंक विज्ञान हमें उस छिपे हुए पैटर्न को देखने में मदद करता है। मतलब जो चीजें पहले बस यूं ही बिखरी हुई लगती हैं, वो अचानक एक सुंदर सिस्टमैटिक डिजाइन की तरह दिखने लगती हैं। यही इस पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। तो ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? चलिए चौथे हिस्से में कुछ मजेदार और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए कि शादी के लिए सबसे लकी तारीख चुनी जा सके, या अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा नाम रखा जा सके जो कामयाबी को अपनी तरफ खींचे। लेखक के मुताबिक अंक विज्ञान इसमें मदद कर सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई सीक्रेट नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता हो। लेखक का मानना है कि कोई भी, जी हाँ, कोई भी इसे सीख सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि लेखक के अंतिम विचार क्या हैं और इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है। तो आखिर में लेखक का मैसेज बिल्कुल साफ है। ये अंधविश्वास के बारे में नहीं है, ये एक नए नजरिए के बारे में है। दुनिया को देखने का एक ऐसा तरीका जो हमें उन कनेक्शंस को देखने में मदद करे जो शायद पहले कभी दिखे ही ना हो। और हम इस चर्चा को ज्योतिषाचार्य रवि रंजन भास्कर के इसी पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। वो आंख बंद करके यकीन करने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो एक चुनौती दे रहे हैं कि अपने अनुभवों को देखिए, तर्क की कसौटी पर कसिए और फिर खुद फैसला कीजिए। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम सब एक नई संभावना के लिए अपना दिमाग खोलने को तैयार हैं?